चले, आओ चले प्रभु के मंदिर में। नतमस्तक हो उसके आसन में, वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, नव आत्मा संचार करे और हृदय में साकार करे। नव आत्मा संचार करे और हृदय में साकार करे। वही वचन जो जीवन ज्योति अंकित कर ले अपने मन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले प्रभु के मंदिर में। नतमस्तक हो उसके आसन में, वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, शांति का भंडार है वो, आशीष का अंबार है वो। शांति का भंडार है वो, आशीष का अंबार है वो। जो चाहेगा मिलेगा तुम्हें, रख विश्वास अपने मन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले प्रभु के मंदिर में। नतमस्तक हो उसके आसन में, वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही। प्रकाश है सारे जग का, ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, प्रभु का प्रेम और शांति भाई और बहनों और बच्चों आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। और चले हम प्रभु के मंदिर में चले करके हम लोग गाते हुए अंदर आए। मुझे मालूम नहीं शरीर रूप से हम लोग यहाँ पर आए हैं क्या, आध्यात्म से आत्म से अपने आत्मा में क्या हम लोग यहाँ पर हैं। आज हम लोग अपने पल्ली का पर्व मना रहे हैं, संत अल्फोंसस मरिया लिगोरी का पर्व मना रहे हैं। और उसके साथ ही कल हम लोग संत जॉन मेरी वियानी का पर्व मनाएंगे, पुरोहितों का पर्व है। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं महान संतों के लिए जिन्होंने अपना जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया। बस हमें अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने की जरूरत है। हम प्रभु के लिए जिएंगे तब हम मंदिर में आएंगे, नहीं तो हम लोग आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे। आइए आज इस मिस्र बलिदान में पूर्ण रूप से प्रभु में मन लगाते हुए, शरीर तो है, पूर्ण रूप से दिल और मन से प्रभु की ओर देखते हुए, प्रभु को अर्पित करते हुए इस मिस्र बलिदान में हम लोग भाग लेंगे। अपनी गलतियों के लिए, पापों के लिए आइए हम क्षमा याचना करें। जब हम लोगों ने प्रभु की बातों में मन लगाने के बदले
संसार की बातों में मन लगाया, जिस तरह से हम लोग पाठों में सुनेंगे, हम लोग संसार से ऊपर उठने की जरूरत है। संसार रीति से, संसारी बातों से, संसारी विषयों से हमें ऊपर उठने की जरूरत है। इसलिए अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए जो सांसारिक हम लोग बने हैं, प्रभु को अपना दिल, मन, हृदय देने के बदले, प्रभु के रास्ते पर चलने के बदले संसार की रीति से चले हैं, इन सबों गलतियों के लिए, पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। पश्चातापी दिल से हम लोग आएंगे। पेज 4, पृष्ठ संख्या 4। हे प्रभु तुम दया करो, हे प्रभु तुम कृपा करो, चरणों में तेरे आए हम, दया से भर दो पापी जीवन, कृष्ण मेरे तुम दया करो, कृष्ण मेरे तुम कृपा करो, चरणों में तेरे आए हम, कृपा से भर दो पापी जीवन, हे प्रभु तुम दया करो, हे प्रभु तुम कृपा करो, चरणों में तेरे आए हम, दया से भर दो पापी जीवन। अपने सरों को प्रभु के सामने झुकाएं। अनुभव करें कि वो दयालु प्रभु, कृपालु प्रभु, प्रेम सागर प्रभु हम सबों को क्षमा करता है, शुद्ध करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करे, हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा कर हम सबों को जीवन का वरदान प्रदान करे। बड़े खुशी के साथ हम लोग प्रभु की महिमा गाएंगे। पेज 7, पृष्ठ संख्या 7। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू शुद्ध ईश्वर के, भरत में मने पाप लेते, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा,
महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेवकों पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकालकर नया जीवन प्रदान किया है। हमारे साथ रहकर हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हे ईश्वर, तू अपने कलीसिया में सद्गुण संपन्न आदर्श संतों को उत्पन्न करता है। धर्माध्यक्ष संत अल्फोंसस लिगोरी के हृदय में आत्माओं की मुक्ति के लिए जो प्रेम था, वो हम उसका अनुसरण करें और स्वर्ग में उनके साथ अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे अता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, उपदेशक ग्रंथ। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई भी परिश्रम नहीं किया है। यह भी व्यर्थ है और बड़ा अन्याय भी, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? जीवन भर का परिश्रम, भारी चिंता और रात के जागरण, यह सब भी व्यर्थ है। प्रभु की वाणी। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा।
मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते की कल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को इस तरह उठा ले जाता है, जिस तरह सवेरा होने जाने पर स्वप्न मिट जाता है। जिस तरह घास प्रातः काल उग कर लहराती है और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु क्षमा कर, हम कब तक तेरी परीक्षा करें, तू अपने सेवकों पर दया कर। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सकें। प्रभु के मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सभी कार्य पर तेरी आशीष हो। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीज़ों खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कुकर्मता, विषय वासना और लोभ, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोलें। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतारकर एक नया स्वभाव धारण किया। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ ना यूनानी है ना यहूदी, ना खतना है और ना खतने का अभाव,
ना बर्बर है, ना सूक्ति, ना दया, ना स्वतंत्रता। वहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया 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 प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ी मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दें। उन्होंने उसे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूँगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, अरे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसीलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, ए मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
जय यीशु। खुशी से बोलें जय यीशु। प्रभु की ओर देखकर मुस्कुरा कर बोलें जय यीशु। आज महान पर्व है, आप सबों का पर्व है, हम सबों का पर्व है, इस पल्ली का पर्व है, बोले जय यीशु। और संत अल्फोंसो लिगोरी पूरे धर्म प्रांत का संरक्षक है, धर्म प्रांत के लिए धन्यवाद देते बोले जय यीशु। जय जय जय। किसकी जय? किसकी जय? एक शब्द में ये आज का पर्व, आज का विषय यही है। एक छोटा विषय, यदि आज का पर्व संत अल्फोंसो लिगोरी का, और कल हम लोग संत जॉन मैरी वियन का पर्व मनाते हैं, आज जो पाठ आप लोगों ने सुने हैं सबका सार एक छोटे से विषय में सजो रखेंगे तो बच्चे जानते हैं, बच्चे तो सरल हैं। एक एक्शन सॉन्ग है यीशु मेरा दोस्त, जो 0-0 वाला आता है, 0-0-0 मैं तुम 0, हीरो 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 यीशु मेरा हीरो। गइए 0-0-0 मैं तुम 0, हीरो 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 यीशु मेरा हीरो। जीरो से पहले क्या आएगा? तो 0 से पहले एक आए तो मैं तुम भी हीरो, या 0 भी हीरो। 0 से पहले एक आए तो 0 भी हीरो, 0 भी हीरो। ये विषय है, ये पूरा पाठ का इनका विषय यही है। अपने आप में हम 0 हैं, और उसके साथ बोलिए ना, उसके साथ हीरो है। हमारा जीवन अपने आप में 0 है, लेकिन उसके साथ हम लोग देखेंगे हमारा जीवन हीरो है। ये बात हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे, कैसे हम लोग हीरो है और 0 है। पहले पार्ट में आपने सुना, पहले पार्ट में उपदेश ग्रंथ में संत हमारा सोलोमन राजा के उसका विषय है ये। तो वो आपको मालूम है, सुलेमान राजा बहुत महान राजा था, ईश्वर को मानता था, लेकिन धीरे धीरे वो ईश्वर को त्याग देता है, धन दौलत में लीन हो जाता है, बहुत उसकी पत्नियां हो जाती हैं और ईश्वर से दूर जाता है। और अंतिम समय आ रहा है और देख रहा है क्या है, मेरे इतना धन दौलत, इतना सब कुछ, मेरे इतना बड़ा राज्य है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अभी मैंने सब खो दिया है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। भाई और बहनों, यदि वो नहीं है, 0 ही रहेंगे हम लोग, सब कुछ व्यर्थ, कितना भी हमारे पास हो, हम लोग 0 हैं। लेकिन वो है तब हीरो है। वो कहता है मैंने इतना कमाया, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है, और वो भी किसके लिए? आपको मालूम है, उसके बेटे ने दो झगड़ा करते हैं और विभाजन हो जाता है, कैसा बर्बादी हो जाता है। और हमारे परिवार में भी कभी कभी ऐसे होता है, हम लोग मेहनत करके, परिश्रम करके, दूसरों को नोच के, दूसरों का शोषण करके, दूसरों को नुकसान करके, बेईमानी करके सब इकट्ठा करेंगे, और कभी कभी बच्चे उसको उड़ा देते हैं। व्यर्थ ही व्यर्थ है। यदि वो नहीं है, 0 ही है, 0। दूसरे पार्ट में आपने सुना, संत पौलुस कहता है ऊपर की चीजें को जरा। संत पौलुस, आपको मालूम है, पहले हीरो समझता, अपने को मारता था, पीटता था, बंदीगृह में डालता था, शोषण लोगों को समझाता था, ईसाइयों को, ठक 0 बन जाता है, जमीन पर गिर जाता है, हीरो से 0। लेकिन जब प्रभु यीशु मिलता है, फिर से हीरो बनता है। उसके जैसा महान हीरो आज भी पूरी दुनिया उसको मानती है, संत पौलुस को हीरो। लेकिन वो क्या कहता है, एक बहुत सुंदर वचन है, आप लोग हमेशा इस वचन को पढ़ना चाहिए। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 7 से, एक से ही पढ़ना, लेकिन अभी मैं 7 से पढ़ूंगा, तो से पढ़ूंगा, ध्यान देना सब लोग। जो संत पौलुस अपने को सब कुछ मानता था, पहले सताता था, गिर गया, अब यीशु के साथ हीरो बन गया। अभी देखिए क्या कहता है,
किंतु जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण अभी हानि समझने लगा हूं। मैं फरीसी में बेंजामिन वंश में खतना हुआ था, ये वो सब डिंग मारता है पहले, बाद में बोलता है ये सब जिसको मैं लाभ समझता था मसीह के कारण क्या समझता हूं, हानि समझता हूं। क्या समझता हूं, हानि समझता हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूं और उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। क्या समझता हूं, क्या समझता हूं, बोलिए ना, क्या समझता हूं। जो पहले जिसके लिए उसको घमंड था, गर्व था, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा अधिकार, मेरा मान, मेरी शक्ति, मेरी सौंदर्यता, ये सब बहुत महान है, लेकिन जब प्रभु को उसने अनुभव किया उसको पता चला कि ये सब जीरो है और उसी के साथ मैं हीरो। ये सब कूड़ा है, कूड़ा कूड़ा, और कूड़ा ही अनेक बार हम लोगों के सब कुछ बन जाता है। संत पौलुस से हम लोगों को सीख रहे हैं, तो इसलिए कहता है ऊपर की चीजें खोज रहो, नया स्वभाव धारण करो। हमें रोज नया स्वभाव धारण करने की जरूरत है। क्या पुराना ठीक नहीं है, जो कूड़ा में हम लोग, कूड़े की बातें हमारा मन ज्यादा आसक्त है, उससे बाहर निकालने की जरूरत है और ऊपर उठने की जरूरत है, संत पौलुस कहता है। और यीशु क्या कहते हैं, सावधान रहो और हर प्रकार से लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, वो संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती, रक्षा नहीं होती। ये हम लोगों को हर एक को याद रखने की जरूरत है। एक व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा, स्टीव जॉब्स, जो एप्पल कंपनी का मोबाइल आप लोग चलाते हैं, बहुत महान व्यक्ति था, बहुत पैसा कमाया उसने। कहा जाता कि वहाँ पर हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे बोहली के पास क्या है वो, कैंची धाम, वहाँ पे गया था, बताते हैं कि वहाँ से रिच बन गया। लेकिन 56 साल में, 56 साल में, उस समय उसकी संपत्ति 80,000 करोड़ से भी ज्यादा थी, 80,000 करोड़ से भी। लेकिन एक दिन को वो खरीद नहीं सका, रक्षा नहीं कर सका, कैंसर में तड़पते तड़पते मर गए। 80,000 करोड़ है उसके पास, कोई संपत्ति नहीं। आप लोगों ने लियो टॉल्स्टॉय के बारे में सुना होगा। वो रशिया का सबसे महान लेखक है, बहुत मशहूर लेखक है। उसने 50 साल तक, उसको कहानी बताती है उसकी कि बहुत कमाया, बहुत कमाया, बहुत मशहूर हो गया। लेकिन 50 साल की उम्र में वो सब कुछ त्याग, उसको पता चला कि ये सब शून्य है, मेरा जीवन सब कुछ होते हुए भी शून्य है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। बाइबल पढ़ने लगता है, यीशु को स्वीकार करने लगता है, जीवन में बहुत आशा करता है और यीशु के बारे में बहुत लिखता है। रशिया में एक घटना वो बताता है कि एक बार एक व्यक्ति को किसी ने कहा कि आप, उसको दान करने वाले थे जमीन, तो जहाँ उसको बोला 1,000 रुपया में तुम जितना दिन में चलोगे उतना जमीन तुमको दे दूंगा मैं, पैदल जाके वापस आना है, लेकिन शर्त है शाम को सूरज डूबने के पहले वापस आना है। और चला, कहानी शॉर्ट करते हैं, चला चला और बहुत चला, दोपहर तक काफी दूर चला और तक भी गया था बहुत, और थोड़ा चला, 2-3 बजे तक उसको पता चला कि मुझे वापस आना है, अभी सूरज डूबने वाला है। और वापस आता है, अंधेरा होने लगता है, दौड़ता है और आखिर तक जहां से निकला वहां करीब पहुंचता है। वहां पहुंचते ही गिर जाता है, उसके मुंह से खून बहने लगता है और वहीं मर जाता है। और वहीं पर उसको लोग गड्ढा खोद के दबा देते हैं। कितनी जमीन मिली उसको? 6/3 6/3 फीट, बस उतना ही। वही तो हमारी जमीन होगी।
जिसके लिए हम लोग लड़ते हैं, ऐसा क्या क्या करते हैं, हमें आपको मालूम है क्या क्या होता है। उस जमीन के लिए पापा को भी कोई तो देखता नहीं है, मम्मी को भी कोई देखता नहीं है, अपना भाई कोई है ही नहीं उस समय। भाई और भाई ने कितना दुश्मनी, पापा बेटों में कितना दुश्मनी, क्या के लिए? थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी सी पैसा के लिए। जीरो। ये तो संदेश देता है। हम लोग जॉन मेरी वियन्नी के बारे में जानते हैं। जीरो था वो, कुछ भी नहीं था उसके पास। बुद्धू क्या जाता था, सेमिनार में पढ़ नहीं सकता था, भाषण नहीं दे सकता था, लेकिन यीशु इसके साथ थे। कितना बड़ा हीरो, सभी दुनिया में पुरोहितों का संरक्षक संत माना जाता है। और हम लोग संत अल्फोंसस लिगोरी का परवाज मनाते हैं। वो पहले हीरो था, बहुत होशियार था। 16 साल की उम्र में उसने डॉक्टरेट किया था लॉ में, कानून में, लॉ, और पढ़ाता था, और 17 तक बहुत फेमस बन गया था। लेकिन एक बार यीशु को स्वीकार करता है, सब कुछ छोड़ देता है और अपना जीवन यीशु के लिए बिताता है। उसको पता चलता है कि 27 साल की उम्र में जो मैं कर रहा हूं हीरो है। मैं अब तक इसको जो हीरो समझता था, अभी क्या है, वो जीरो है। और छोड़ के, आपको मालूम उसके जीवन के बारे में बताऊंगा नहीं, कैसे महान, कितना 111 बड़े बड़े किताब उसने लिखे हैं। 111 उस जमाने में, अभी तो आसान है लिखना, उस समय कितना मुश्किल था। 4000 लेख लिखे हैं, 4000। तब भी नम्र से नम्र व्यक्ति था। वो कहता है हमें किसी को महान संत बनना है तो बड़ा बड़ा चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बस नम्र बनना है और जो भी करते हैं प्रेम से करना है। नम्र बनना है, प्रेम से करना है। आज हम लोग सुसमाचार में सुना किस तरह से वो बंटवारा करना चाहते हैं। भाई और मेरा, बंटवारा शब्द बहुत जरूरी है। बंटवारे के कारण, जैसे वो सुसमाचार में वो यीशु के पास आया, यीशु ने उसके बंटवारे के बारे में नहीं बताया, लेकिन बंटवारे के कारण कितने परिवार बर्बाद हो सकता है। आपके परिवार भी बर्बाद होंगे। कितने परिवार, ईसाइयों के परिवार, छोटी सी बातों के लिए, मैंने पहले भी बताया, छोटी सी पैसा, थोड़ा सा पैसे के लिए, एक दीवार के लिए, एक छोटा सा मिट्टी के लिए, एक मेड़ के लिए कितने परिवार बर्बाद होते हैं। बंटवारा। इसलिए यीशु कहते हैं हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, कितनी भी संपत्ति हो तुम्हारी रक्षा नहीं होती है। हम लास्ट में 5 बातें जो उसने गलती की उससे हम सीखेंगे। उसको रिच फूल कहा जाता है, मूर्ख धनी। धनी था लेकिन मूर्ख था। यदि हम लोग सही से हमारे धन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम मूर्ख होंगे। वो खराब गलत आदमी उसको नहीं कहा गया है, वो गलत नहीं था, कहीं उसके बारे में बुराई नहीं बताई गई है, लेकिन वो मूर्ख था। अपने धन का उसने सही उपयोग नहीं किया। 5 छोटी सी बातें, क्योंकि हमारे पास हो सकता है, आपके पास धन है, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास कम में है, फिर भी जब हमें निराश होने की हालत में, ये 5 बातों से हमें बचना है। 5 बातों से बचिए। सबसे पहले, प्लेंटी इन द बार्न, एम्प्टी इन द हार्ट। उसके बाद उसके तिजोरी में उसके जो क्या बनाया था उसने, खजाना, नहीं सुना, खलियान, ओके, जो भी बनाया था उसने, व्हाट इज दैट, भंडार बनाऊंगा। भंडार उसने बहुत बहुत बनाया है, बड़ा बड़ा, उसमें बड़ा बड़ा, यहां पर खाली खाली। भाई और बहनों, कितना भी हमारे पास हो, यदि ये छोटा है, जीरो है हम लोग, तो जितना हमारे पास है तब हमारा दिल और हमारा मन भी बड़ा होते जाना चाहिए, तब हम यीशु के साथ हीरो हैं।
दूसरी बात, उसने केवल अपने बारे में ही सोचा। मालूम नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया हो, आज जो अब उसने जो कहा था, इंग्लिश में 10 बार है और हिंदी में शायद 8 बार है, मैं, मेरा, अपना। देखो सुनिए, मैं यह करूंगा, मैं क्या करूं, मेरे यहां जगह नहीं रही, जब मैं अपनी फसल रख दूं, मैं यह करूंगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनमें उससे बड़े भंडार बनाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना सारा माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, अपनी, अपना, मेरा। ये हमारे भी समस्या है। आप लोग ध्यान देना, शाम को मन चिंतन करके देखना, कितना बार हम लोग कहते हैं, अरे मैंने किया था, मेरा है, मेरे कारण हुआ है, मैं कहता हूं, जैसे मैंने कितने बार होता देखिए। ये सबसे बड़ा दुश्मन है हीरो बनने में। जब तक ये है, अहम है, ईगो है, हम जीरो है, नहीं बन सकता है। जिसके पास अहम है वो संसारी दृष्टि से हीरो बन सकता है, लेकिन प्रभु की दृष्टि से हीरो कभी भी नहीं बन सकता है। आप लोग मालूम, किसी ने कहा है कि एक जो खेत की उपज होती है, केवल 5% हमारा मेहनत होती है, बाकी 95% नेचर, भगवान के द्वारा उगाया जाता है। आप करो ना करो बनता है, फेंक दो भी बन जाता है। जंगल में देखिए अपने आप उगता है, लेकिन हम क्या कहेंगे, मेरा है, मैंने किया है, मेरी प्रॉपर्टी है। अरे ये सब आपको दिया है ना, आपके पास बैंक बैलेंस है ना, सुनिए, ये सोच रहे हैं हमारा है ना, आपके पास नौकरी है हमारा ना, ये शक्ति है हमारी है ना, नहीं है। आज आप इतने शक्तिशाली हैं और कहीं ऐसे बन जाएंगे। मोहम्मद अली एक शॉट पर लोग गिर जाते थे, आखिर में ऐसे हो गया था। ओलंपिक टॉर्च जलाने के लिए उसके हाथ को किसी ने पकड़ा, मालूम। ये हमारे शरीर की शक्ति पर, हमारे अधिकार पर, जो आपका जॉब है, आपका पैसा है, हम सोचते हमारा, उसका सदुपयोग करना, नहीं तो होते हुए भी हम लोग जीरो हैं। और तीसरी बात, उसको जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम था, जीवन का अर्थ मालूम नहीं था उसको। क्यों ईश्वर ने उसको बनाया, क्यों संसार में उसको नहीं मानता। उसने कहा खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी। कुछ लोगों का उद्देश्य वही है, मेरा खाओ खाना चाहिए, मजा मारना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, अच्छा है, लेकिन यदि हमारा वो लक्ष्य बन जाता है, खाओ पियो मजा मारो, जीरो। हमारा जीवन का उद्देश्य को, लक्ष्य को हमें समझने की जरूरत है। और चौथा, टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम नहीं मालूम था हमें। तुम्हारे लिए काफी है, आत्मा से कहता हो, आत्मा तो उसको मालूम, शरीर से कहना चाहिए था, अपनी आत्मा है, आत्मा तुम्हारे लिए बहुत है, खाओ पियो। कभी सोचा था कि वो वहां पर कुछ दिन पहले करके क्या क्या सपने थे, हम इंग्लैंड जाएंगे और वहां पर बसेंगे, हम इधर जाएंगे, एक क्षण में खत्म। हमारे साथ कितने लोग थे पिछले साल थे, हमारे पास नहीं है, जवान लोग। टाइम आपका नहीं है मेरे भाई मेरे बहन जी, टाइम आपका नहीं है, टाइम उसके हाथ में है। जो आज का समय है ना, ये आपका है, बस शाम तक भी आपका नहीं है, अभी का समय आपका है। जो अब का समय को सही इस्तेमाल करना हीरो है, इसको बर्बाद किया तो जीरो है। इस हर एक समय को इस्तेमाल करने की जरूरत है। और आखिर में, लास्ट में, रेज द, not raising the standard of living but standard of giving। जीरो हीरो बनना है, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग को इंक्रीज करना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग केवल इंक्रीज करते हैं तो हम जीरो हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, सबका होना चाहिए, इसके लिए हम दुआ करते हैं। लेकिन यदि वहीं तक सीमित हैं, यदि स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग नहीं है, मेरे भाई मेरे बहनों,
हम लोग जीरो ही रह जाएंगे। जब ना ऊपर जाएंगे, किसी ने कहा हम 2 बैग लेके जाएंगे। कौन से 2 बैग? एक तो जो हम लोगों ने जो पापों को पश्चाताप नहीं किया उसको लेके जाना पड़ेगा, हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते हैं। जिन पापों का लिए हम पश्चाताप नहीं किया है उसको लेके जाना है। और दूसरा, जो आपने चुपचाप दूसरों की मदद किया है, मतलब दिखावे के लिए किया है नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, जो चुपचाप दूसरों की सेवा की है, वो बैग आप उठा के जाएंगे। तब हम ईश्वर की दृष्टि में धनी है। वही संत अल्फोंसस लिगोरी ने किया अपने जीवन में, पूरे जीवन को प्रभु को समर्पित किया। प्रभु की दृष्टि में बहुत कितना वो आखिर में 12 साल बीमार रहे, उस समय भी लिखते रहे, 12 साल बीमार रहे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, इस वक्त हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। मेरे भाई और बहनों, पर्व बनाना मतलब चर्च आना, कुछ खेल करना, कुछ प्रोग्राम करना, खाना खाना, जुलूस करना, जाना, ये केवल नहीं है। पर्व मतलब हमें संत से सीखना है, इस वचन से हम लोग को सीखना है, उस धनी मूर्ख से हमें सीखना है किस तरह से हमारा दिल बड़ा होने की जरूरत है, किस तरह से अहम को छोड़कर मेरा नहीं है, ये प्रभु का है, उसने मेरे लिए महान काम किया है, माता में जैसा हमें बनने की जरूरत है। वो बढ़ते जाए मैं घटता जाऊं, हमें कहने की जरूरत है। अब से मैं नहीं, प्रभु मुझ में जीता है, मुझे कहने की जरूरत है। अपने जीवन के अर्थ को समझने की जरूरत है। अर्थ ये यहाँ रहने के लिए हम नहीं आए, हमारा जीवन का अर्थ क्या है? प्रभु के साथ एक होना, उसके साथ हीरो बनना। आज हम हैं, कल हमें मालूम नहीं है। हर एक दिन को खुशी के साथ, आनंद के साथ, क्षमा करते हुए, बांटते हुए, प्रेम करते हुए जीने के लिए प्रभु हमें आशीष दे और हम लोग बांटने वाले बन सकें। हमारा नहीं है, जो भी हमारे पास नहीं है मेरे भाई और बहनों, हमारे पास है वो हमारा नहीं है, वो हमें बांट कर जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए, साक्षी बनने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। आइए हम खड़े होकर अपना विश्वास प्रभु में प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए, हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वो नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोती हूँ। आमीन। भाई और बहनों, हम जानते हैं कि हम सभी कोशिश करते हैं कि प्रभु की दृष्टि में हीरो बने, प्रभु की दृष्टि में हम लोग धन एकत्र करें, लेकिन किस तरह से आसानी से शैतान हम लोगों को भड़का देता है और संसारिक दृष्टि से हम लोगों को चलाता है।
इसलिए हमें प्रभु की आशीष की कृपा की जरूरत है। आइए अपने प्रभु से कृपा मांगते हुए और हमारे सारी आवश्यकताओं को प्रभु के सम्मुख रखते हुए हम प्रार्थना करें। और उसको सही मार्ग दिखाकर ईश्वर के सानिध्य में ले जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी पुरोहितों के संरक्षक संत जॉन मेरी विहानी के पावन पर्व के अवसर पर हम उनकी मध्यस्थता मांगते हुए अपने धर्माध्यक्ष एवं सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब सुसमाचार के परामर्श के अनुसार अपना जीवन बिताएं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वे लोगों के बीच निर्लोभ एवं उदारता की शिक्षा प्रस्तुत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं, मसीही लोगों का विरोध किया जाता है और उन्हें अकारण अपमानित किया जाता है और बंदी गृह में डाल दिया जाता है, ईश्वर इन सभी लोगों को अपनी कृपा प्रदान करे, सहन शक्ति प्रदान करे, ताकि वे मसीह के नाम का प्रचार संपूर्ण विश्व में कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपनी पल्ली के संरक्षक संत अल्फोंसस डी लिगोरी के पावन पर्व पर हम उनकी मध्यस्थता मांगते हुए अपनी पल्ली के समस्त परिवारों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, ताकि प्रत्येक परिवार पल्ली के विकास में अपना सहयोग दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी कलीसिया के सभी युवा जनों को प्रभु को समर्पित करें कि वे संतों के जीवन से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को संवार सकें और क्रिस्त के प्रकाश से प्रकाशमान होकर स्वयं को जान सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कुछ क्षण मौन रहकर अपने निजी निवेदनों को, जरूरतों को प्रभु के सम्मुख रखें। खास करके प्रभु फादर स्टैनी, फादर सचिन और यहाँ के सभी पुरोहितों को, सभी धर्मबहनों को, सभी लोक धर्मियों को आपको समर्पित करता हूँ। प्रभु संत अल्फोंसस लिगोरी के समान पूर्ण दिल से आपकी सेवा करने के लिए उनको आशीष कृपा दे। छत्तीसगढ़ घटना को आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। शिष्ट लोग रिहा तो हुए हैं, लेकिन प्रभु जी उनको न्याय मिले, वहाँ पर चिन्ह चमत्कार हो, समझ सके कि सच्चाई क्या है। और प्रभु जी जो भी बहुत से अन्य लोग जो पास्टर्स हैं, जेल में बंदी है, उनको भी प्रभु जी इस विषय इस समय पर रिहाई मिले। और प्रभु यहाँ पर उपस्थित हर एक के दिल में, मन में जो भी प्रार्थना है इस वक्त आपको समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 81, 81।
नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। बनेंगे हैं महान प्रभु यीशु के लहू तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा तृप्त होगा जन जहां। स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल आए। पालेंगे तुझसे सब कुछ गाएंगे हम तेरा गान। पालेंगे यीशु को हम तेरा बेटा जो महान। हम चढ़ाते अपना तन मन जो किया तूने प्रदान। हम चढ़ाने आए तुझको कर रहे तुझको प्रणाम। स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। ले जाए दूध तेरे भेंट ये तेरे ज़मीन। ले आए भक्त तेरे प्रेम के जलते प्रदीप। ये बनेंगे हैं महान प्रभु यीशु के लहू तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा तृप्त होगा जग जहां। स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना
कारस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल आए। आइए भाई और बहनों, इस रोटी और दाखरस से अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करेंगे, ताकि प्रभु जो हम लोग अनेक बार जीरो बन के जीते हैं, प्रभु के साथ हीरो बनने के लिए हमें आशीष दें। प्रेमी पिता, इस रोटी और दाखरस अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो अनेक बार हम संसार की चीज़ों में लगे रहते हैं, आज आपने हमें पुकार बुलाया है कि हम ऊपर की चीज़ों की खोज करें। पिता परमेश्वर, आपसे नम्र निवेदन करते हैं, जिस तरह से आप इस रोटी और दाखरस को अपने पुत्र के शरीर और लहू में बदल देते हैं, हमें भी बदल दे प्रभु जी, हमें भी नया स्वभाव प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित है, न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए सभी स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पेज 334, 334। सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। है धन्य वो जो आया है, उस ईश्वर से ही पाया है। धन्य वो जो आया है, उस ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन बहलाया
के मन को भाया है। तो से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। एक तरह से देखा जाए तो ये तो अभी जीरो है, ये हमारे बीच में हीरो बनने वाले हैं। हम लोग भी जीरो हैं, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें इस वक्त, ताकि प्रभु के साथ हम लोग लीन होकर पूरे दिल से मन से समर्पित करते हुए अपने आप को प्रभु में हीरो बनाएं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, तो इस सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपवार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे सिद्ध प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक में सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों के अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने।
ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, हमारा संरक्षक संत अल्फोंसस लिगोरी, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। खड़े हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को कितना भी प्यार करें, उससे कहीं ज्यादा हमारा स्वर्गीय पिता हम बच्चों को प्यार करता है। आइए उसी प्रेमी पिता को पुकारते हुए एक साथ हम लोग बोलें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी सारी मंगलमय आशाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने प्रेरितों से कहा है, हम सबों से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर, हमारी गलतियों पर नहीं, बल्कि हमारे विश्वास पर, पूरे कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल। हम सबों को आपकी शांति, आपका प्रेम और एकता प्रदान कर। युगानो जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम आपस में शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने प्यार, तुमने मिटाए पाप हमारे, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। ईश्वर के मेमने प्यार, हम आए द्वार तुम्हारे, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। शांति नहीं हम सबके दिल में, मन दुर्बल घबराता जग में, मन में शांति भरो, दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का मेमना, हमारा हीरो, जो पापों से हर लेता है, जीवन देता है, नया जीवन हम लोगों को देता है। धन्य हम सब प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी जो वितरित किया जाता है परम प्रसाद है, ये एक संस्कार है।
इसे सिर्फ वे ही लोग ग्रहण करें जिन्होंने विधिवत तैयारी किया है और इसे पूर्ण परम प्रसाद स्वीकार लिया है। अन्यथा आप लोग अपनी जगह पर ही बैठे। परम प्रसाद को 7 जगह पर बांटा जाएगा, इसलिए कृपया अड़बड़ी ना करें। 3 पुरोहित यहाँ सामने रहेंगे, 3 पुरोहित उधर बीचों बीच आएंगे, 1 पुरोहित ऊपर जाएंगे। इसलिए आराम से परम प्रसाद को एक संस्कार के तरीके ग्रहण करें। Page 132, 132. स्वामी यीशु तू मेरा नाम, प्रेमी यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आजा, प्राणों में समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। स्वामी यीशु तू मेरा नाम, प्रेमी यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आजा, प्राणों में समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। प्रेलों की शीतल तुधारा, मेरा सच्चा रखवाला, कृपा की शीतल तुधारा, मेरा सच्चा रखवाला, दिल में बहा दे प्रेम का झरना, पावन कर दे सारा जीवन मेरा। स्वामी यीशु तू मेरा नाम, प्रेमी यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आजा, प्राणों में समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। मझधार में डूब रही नैया, बन जा मेरा खेवैया, मझधार में डूब रही नैया, बन जा मेरा खेवैया, थामे हाथ दे अपना साथ, ले चल मुझे अपने आबा के पास। स्वामी यीशु तू मेरा नाम, प्रेमी यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आजा, प्राणों में समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू
पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है। तू मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत अल्फोंसस को इस महान रहस्य का विश्वसनीय उपदेशक तथा प्रबंधक बनाया था। तेरे भक्तजन इसे बारंबार ग्रहण करें और निरंतर तेरा यशगान करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे विश्व स्वामी यहाँ नहीं है। विश्व स्वामी की ओर से, हमारे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों की ओर से आप सबों को, भाई और बहनों, फादर स्टैनिया और यहाँ के सभी फादर्स, आप सबों को संत अल्फोंसस लिगोरी का पर्व की मुबारक हो। आइए हम लोग आशीष ग्रहण करें, अपना सर झुकाएं। ईश्वर सभी संतों की महिमा का आनंद है। वो प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और संत अल्फोंसस की उत्कृष्ट प्रार्थना द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। संत अल्फोंसस की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करें और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करें। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। आमीन। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संत अल्फोंसस के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर सदा बना रहे। आमीन। आपसे विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जय हो तेरी, जय जय हो संत अल्फोंसस तेरी जय हो। सारे जग में सदा तेरी महिमा हो। प्यारे संत महान तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो संत अल्फोंसस तेरी जय हो।
सारे जग में सदा तेरी महिमा हो। प्यारे संत महान चरण तिहारे आए, आशीष तेरी पाने। चरण तिहारे आए, आशीष तेरी पाने। दुख संकट में घिरे हुए हम तुझ पर आस लगाते। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो। रक्षक संत हमारा तू, तेरी जय जय हो। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो। संत अल्फोंसस तेरी जय हो। सारे जग में सदा तेरी महिमा हो। प्यारे संत महान तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो। संत अल्फोंसस तेरी जय हो। सारे जग में सदा तेरी महिमा हो। प्यारे संत महान पावन भक्ति जगा दे, कृपा का झरना बहा दे। पावन भक्ति जगा दे, कृपा का झरना बहा दे। विनती सुन कर आज हमारी जीवन ज्योति जला दे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो। रक्षक संत हमारा तू, तेरी जय जय हो।